हेलो एवरीवन। एपिसोड के स्टार्टिंग में सीहू को दिखाते हैं। जैसे ही वो नामसुन की तरफ टर्न होता है, नामसुन उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ड्रग्स की वजह से सीहू की नसें फूल चुकी थी। तभी सीहू को ब्योम का कॉल आने लगता है, जिसे देखकर सीहू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। नामसुन सीहू के क्लोज आने लगती है तो सीहू उसे मना कर देता है कि मेरे क्लोज मत आओ, और वो वहाँ से बाहर चला जाता है। बट उसे बाहर जाकर एक आदमी मिल जाता है जो कि रसियन है। सीहू उससे बोलता है क्या तुम्हें ब्योम ने भेजा है? तो आदमी बोलता है कि ब्योम ने एंटीडोट का सैंपल मांगा है, बट यहाँ पर सीहू उसे मना करता है कि एंटीडोट मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा। पाबिल मेरे बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता। और सीहू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस आदमी पर अटैक कर देता है। वो वहाँ पर उसे जान से मार देता है। और दूसरी तरफ हमें हेसिक को दिखाते हैं, जिससे कि पता चल गया था कि गोंगसुक मर चुका है। और वो पुलिस स्टेशन में पहुँचता है जहाँ पर उसकी बॉडी नहीं होती है। वो लोग हेसिक को बताते हैं कि गोंगसुक ने सुसाइड कर लिया है, बट हेसिक को पता होता है कि ये तो मर्डर है, शायद उसके लॉयर ने ही उसे मारा होगा। इसके बाद नामसुन के पास हेसिक का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि गोंगसुक मर चुका है। तो सुनकर नामसुन शॉक्ड होती है और वो उसे बताती है कि मेरे सामने एंटीडोट पड़ा है, क्या मैं इसका सैंपल ले लूं? तो हेसिक मना करता है कि नहीं, इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मेरे पास एक लौता गवाह था जो कि अब मर चुका है। तो नामसुन बोलती है कि तुम मेरे घड़ी का यूज कर सकते हो या फिर मैं भी गवाही दे सकती हूँ। तो हेसिक मना करता है कि नहीं, मैं तुम्हें किसी के सामने नहीं ला सकता। तभी वहाँ पर सीहू आ जाता है, जिसे नामसुन देखकर हेसिक का कॉल कट कर देती है और सीहू आते ही सीधा एंटीडोट को पी लेता है। उसके बाद वो नामसुन के पास आकर बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ लंच करने के लिए चलोगी? तो नामसुन बोलती है कि तुम्हारा तो अभी तक मूड काफी खराब था। तो सीहू बोलता है कि हाँ, मेरा काम जो अटका हुआ था वो हो चुका है, बस अब मुझे इसके बाद होंग को मरवाना है, इसके बाद सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। और दूसरी तरफ हमें डायरेक्टर जंग को दिखाते हैं, जो कि नर्स के रूप में होंग हॉस्पिटल में मारने के लिए आई थी और उसे वहाँ आते हुए होंग भी देख लेती है। डायरेक्टर जंग जैसे ही होंग को मारने के लिए आगे बढ़ती है, वहाँ पर वो लेडी खड़ी हो जाती है जो कि कोई और थी। ये लेडी पुलिस से है जो कि एक एजेंट है। वो यहाँ पर डायरेक्टर जंग को बहुत मारती है, बट डायरेक्टर जंग उसके ऊपर भारी पड़ जाती है। तभी हमें वहाँ पर होंग की एंट्री दिखाते हैं और वो आते ही डायरेक्टर जंग को उठाकर फेंक देती है। वो उसका गला पकड़कर उससे बोलती है कि सीहू को जाकर बता दो कि होंग गोम जो भी जिंदा है। इसके बाद हमें नामसुन और सीहू को दिखाते हैं जो कि लंच कर रहे होते हैं। सीहू नामसुन से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई दोस्त है? तो नामसुन बताती है कि हाँ। तो सीहू उससे पूछता है कि तुम्हें अपने दोस्तों में कौन सी क्वालिटी पसंद है? तो नामसुन उससे बोलती है कि जो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करे, मेरी साइड रहे और हमेशा मेरे सीक्रेट को सीक्रेट रखे। तो सीहू बोलता है कि ऐसा ही मेरा एक फ्रेंड था। तो नामसुन बोलती है क्या वो रसियन था? तो सीहू मना करता है कि नहीं, वो रसियन नहीं था, मैं उससे बचपन में मिला था और हम दोनों एक ही सिचुएशन में फंसे हुए थे। इसके बाद हम दोनों अलग हो गए और मुझे इस टाइम नहीं पता कि वो कहाँ पर है। बट वो नामसुन से बोलता है कि जब से मैं तुमसे मिला हूँ, मुझे दोस्ती के साथ प्यार में भी इंटरेस्ट आने लगा है और मैं तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ। तभी उसके पास डायरेक्टर जंग का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि होंग अभी जिंदा है, वो हम लोग के साथ धोखा दे रही थी। ये सुनकर तो सीहू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो टेबल पर अपना हाथ पटक देता है। ये देखकर नामसुन उससे पूछती है कि क्या हुआ? तो सीहू उसे बताता है कि होंग अभी जिंदा है। इसके बाद सीहू नामसुन को लेकर अपने ऑफिस आ गया था और अपने बॉडीगार्ड काइले को बुलाता है। वो उससे बोलता है कि मुझे होंग की फैमिली की पूरी डिटेल्स चाहिए। इसके बाद नामसुन सीहू से पूछती है कि क्या तुम उसकी बेटी को भी मरवाना चाहते हो? तो सीहू बोलता है कि होंग मेरे रास्ते में आ रही है, इसलिए मैं उसको और उसकी बेटी को भी मरवा दूंगा, मैं उसकी पूरी फैमिली को ही मरवा दूंगा। इसके बाद हमें हेसिक को दिखाते हैं जो कि अपना काम कर रहा होता है। तभी उसके पास होंग का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि जिस लेडी ने मुझे एंटीडोट दिया, मैंने उसे पैसे देते समय बॉक्स में ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया है, तो तुम उसे जाकर पकड़ लो। वो इस टाइम भागने की तैयारी कर ही रही होगी। और हमें तायरी को भी दिखाते हैं जो कि सच में भागने की तैयारी कर रही होती है। वो अपने कपड़े पैक करके कार में बैठकर वहाँ से भागने लगती है। तभी हमें हेसिक को दिखाते हैं जो कि तायरी का पीछा कर रहा होता है और वो जल्द ही तायरी को पकड़ भी लेता है। वो उससे बोलता है कि तुम्हें ड्रग्स बेचने के जुर्म में अरेस्ट किया जा रहा है। तभी हेसिक के पास कॉल आती है और वो उसे बताते हैं कि गोंगसुक के बॉडी का पोस्टमार्टम होने वाला है। ये बातें तायरी भी सुन लेती है और वो बोलती है कि क्या गोंगसुक मर चुका है? तो यहाँ पर हेसिक उसे बताता है कि हाँ, वो मर चुका है क्योंकि उसका लॉयर आकर उसे मार चुका है, इसलिए लॉयर हायर करने की तो बिल्कुल भी गलती मत करना, नहीं तो तुम भी गोंगसुक की तरीके मारी जाओगी। अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट करती हो तो हम तुम्हें बचा लेंगे। इसके बाद हमें चीफ कमिश्नर को दिखाते हैं जो कि हेसिक के लाइव डॉक्यूमेंट्स को देख रहा होता है, जहाँ पे सीहू के खिलाफ एविडेंस होते हैं कि वो ड्रग्स सप्लाई करता है और खुद भी ड्रग्स लेता है। और वो ये सारे एविडेंस प्रोसिक्यूटर मून को भेज देता है। और फिर इसके बाद हमें सीहू को दिखाते हैं जो कि सो रहा होता है और नामसुन से देख रही होती है। तभी वहाँ पर फोन रिंग होने लगती है तो सीहू उठ जाता है और जाकर अपने फोन को चेक करता है जो कि ब्योम का आया था। यहाँ पर वो सीहू से पूछती है कि क्या वो जैकेट मिल गई? तो सीहू मना करता है कि नहीं, वो नहीं मिली। ब्योम उससे बोलती है कि क्या तुम मरना चाहते हो? अगर वो जैकेट नहीं मिली तो मैं तुम्हें मरवा दूंगी। और वो उसे एंटोन कह के बुला रही होती है। सीहू इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे बोलता है कि मैं एंटोन नहीं हूँ, मेरा नाम रियोसियो है। और वो कॉल कट कर देता है। इसके बाद सीहू
अजीब तरीके से हंसने लगता है। तभी ये देखकर नामसुन उसके पास आती है और उससे बोलती है कि क्या तुम ठीक हो। ये सुनकर सीहो शांत हो जाता है। यहाँ पर सीहो नामसुन से पूछता है कि क्या तुम कभी अपने पेरेंट्स के खिलाफ गई हो। तो नामसुन बोलती है कि तुमने तो बताया था कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं। तो सीहो बोलता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। नामसुन उससे पूछती है कि कॉल पे कौन था और एंटोन कौन है। यहाँ पर सीहो नामसुन को बताता है कि मेरा रसियन नाम एंटोन है। यहाँ पर सीहो नामसुन से बोलता है कि प्लीज हमेशा मेरी साइड रहना। और दूसरी तरफ हमें गिलजोंग को दिखाते हैं जो कि उसी डॉक्टर के पास आई होती है जो कि डोंग का ट्रीटमेंट कर रही है। यहाँ पर वो उस डॉक्टर से बोलती है क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है, क्योंकि गिलजोंग उसके साथ अपने बेटे की शादी करवाना चाहती है। इसके बाद हमें हेसी को दिखाते हैं जो कि नामसुन को लेने के लिए आया होता है। यहाँ पर नामसुन हेसी को बताती है कि वो मेरी फैमिली को मरवाना चाहता है और वो नामसुन को ही मारना चाहता है, मतलब कि मुझे। तो हेसी उससे बोलता है कि जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं हो जाता तुम्हें मेरे घर में रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। अगर गलती से सीहो को पता चल गया कि तुम ही नाम सुनो तो वो तुम्हें मरवा देगा। तो नामसुन उससे बोलती है कि मुझे डिटेक्टिव वाला काम काफी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर हेसिक उससे बोलता है कि क्या तुम सीहो को लाइक करने लगी हो, जिस पर नामसुन मना करती है। तो सीहो उससे बोलता है कि तुम उसकी बाहों में क्या कर रही थी, तुम्हें अपने पावर्स को यूज करके उसे दूर धकेल देना चाहिए। ये सुनकर नामसुन हंसने लगती है और उससे बोलती है क्या तुम जेलस हो रहे हो, और उसे टीज करने लगती है। हेसिक उसे मना करता है कि नहीं मैं जेलस फील नहीं हो रहा हूँ। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ हमें हुआंग को दिखाते हैं जिसके पास उसकी सेक्रेटरी आई होती है। यहाँ पर हुआंग अपनी सेक्रेटरी से बोलती है कि तुम्हें ग्वांगझो होटल में रहना चाहिए, वही तुम्हारे लिए सबसे सिक्योर जगह है। इस पर उसकी सेक्रेटरी मान जाती है। इसके बाद हमें बोंगो और नामिन को दिखाते हैं जो कि फोटो स्टूडियो के बाहर होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड आ जाते हैं जिसे देखकर बोंगो तो डर जाता है और वहीं पर डिलीवरी मैन भी आता है जो कि नामिन को डिलीवरी देकर चला जाता है। बॉडीगार्ड बोंगो को बताते हैं कि हमें मिसेस हुआंग ने भेजा है और तभी बोंगो के पास हुआंग का कॉल आता है और वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो। तो बोंगो उससे बोलता है कि मैं फोटो स्टूडियो के बाहर हूँ। सुनकर हुआंग काफी ज्यादा भड़क जाती है और उससे बोलती है कि तुम बाहर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारी फैमिली में खतरा चल रहा है, तुम्हें घर के अंदर जाना चाहिए, तुम अभी इसी वक्त घर के अंदर जाओ। और वो नामिन को कॉल देने के लिए बोलती है। हुआंग नामिन से बोलती है कि तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो क्योंकि तुम ऐसे ही बहुत सुंदर लगते हो। ये सुनकर नामिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और दूसरी तरफ हमें हेसिक और नामसुन को दिखाते हैं जहाँ पर हेसिक नामसुन को घर छोड़ने के लिए आया होता है। नामसुन हेसिक को बताती है कि कल मेरा ड्राइविंग टेस्ट है। ये सुनकर हेसिक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसका सर सहलाते हुए उसको शाबाशी देने लगता है। ये देखकर नामसुन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हेसिक उसे वहाँ छोड़कर पुलिस स्टेशन में आ गया था। यहाँ पर वो तायरी से पूछताछ कर रहा होता है और तायरी उसे बताती है कि मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता है कि ये लोग अमीर लोगों को ड्रग्स देते हैं और जब वो ड्रग्स ज्यादा असर करने लगता है तो उन्हें एंटीडोट देकर 3 गुना पैसे लेते हैं। मैं बस डायरेक्टर जंग के ऑर्डर ही फॉलो करती हूँ। हेसिक तायरी से बोलता है कि मैं तुम्हें एक शर्त पे छोड़ सकता हूँ, अगर तुम मुझे उन क्लाइंटों की लिस्ट दे दो जिनको कि ड्रग्स और एंटीडोट दिया जाता है तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इस बात के लिए तायरी मान जाती है। इसके बाद हम प्रोसिक्यूटर मून को दिखाते हैं जो कि हेसिक की वही रिपोर्ट को देख रहे होते हैं जिसमें कि सीहो के बारे में लिखा था कि वो ड्रग्स सप्लाई करता है और खुद भी ड्रग्स लेता है। ये देखकर मून को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीहो को कॉल करके बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इस तरीके के आदमी होगे। और दूसरी तरफ हमें सीहो को दिखाते हैं जो कि अपनी कंपनी में होता है। तभी काइले आकर उसे बताता है कि मैंने हुआंग की सारी फैमिली की डिटेल्स आपको दे दी है बट इसमें कहीं भी उसकी बेटी की डिटेल्स नहीं है क्योंकि वो अपने घर नहीं आती है। इसके बाद में सीहो को दिखाते हैं जो कि प्रोसिक्यूटर मून से मिलने के लिए आया होता है। यहाँ पर प्रोसिक्यूटर मून उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इस तरीके के इंसान हो, तुम लोगों को ड्रग्स बेचते हो और खुद भी ड्रग्स लेते हो और मुझे ये भी पता चला है कि तुम माफिया से मिले हुए हो। तो यहाँ पर सीहो उससे बोलता है कि तुम्हें जो भी करना है कर लो और वैसे तुम भी तो ड्रग्स लेते हो। ये सुनकर प्रोसिक्यूटर मून बोलते हैं कि नहीं मैं ड्रग्स नहीं लेता, मैंने तुमसे कब ड्रग्स ली। तो सीहो उससे बोलता है कि ये बात मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि आप ड्रग्स लेते हैं। ये सुनकर प्रोसिक्यूटर मून बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं और वो उसी पेपर को सीहो के ऊपर मार देते हैं और उससे बोलते हैं कि मैंने आज तक कभी भी ड्रग्स नहीं लिया। ये सुनकर सीहो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो प्रोसिक्यूटर मून को एक मुक्का मार देता है। वो उनसे बोलता है अगर मैं लोगों से कह दूं कि आप ड्रग्स लेते हैं तो आपकी बातों को कौन मानेगा, और वैसे मुझे ये पता चला है कि आपकी बेटी यूएस में पढ़ाई कर रही है और आपकी बीवी कोरिया में ही रहती है और आपका एक डॉगी भी है। मैं उन सबको मरवा दूंगा बट आपके डॉगी को नहीं मरवाऊंगा क्योंकि एनिमल्स बोलते नहीं है, वो सिर्फ भौंकते हैं। इसलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तुम्हें भी मेरा डॉग बनकर रहना होगा और सिर्फ भौंकना होगा। और ये बातें सीहो मून को समझाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें हेरिटेज क्लब में दिखाते हैं जहाँ पर डायरेक्टर जंग सभी एम्प्लॉय को कैमरा रिकॉर्डर ढूंढवाने के लिए लगवा देती है और वहाँ पर उनको कैमरा रिकॉर्डर मिल भी जाता है जिससे कि डायरेक्टर जंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। और दूसरी तरफ हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि हेसिक के लिए घर में खाना बना रही होती है। तभी उसके पास सीहो का कॉल आता है और वो उसे ऑफिस बुलाता है। और हमें दूसरी तरफ हेसिक को दिखाते हैं जिसके पास नामसुन का कॉल आया होता है और वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए घर में खाना बनाकर रखा
है और मैं ऑफिस जा रही हूँ। ये सारी बातें टीम मेंबर सुन लेते हैं और वो हेसिक से बोलते हैं कि क्या तुम नामसुन के साथ लिव इन में रह रहे हो, और वो लोग नामसुन को भाभी कहकर बोलने लगते हैं। और यहाँ पर वो सब लोग हेसिक से बोलते हैं कि हम भी भाभी के हाथ का खाना खाना चाहते हैं। इसके बाद हमें उन सबको हेसिक के घर में दिखाते हैं जहाँ पर वो नामसुन के हाथ के बने हुए खाने को खाने के लिए आए थे। बट खाना खाते ही सबका मुंह बन जाता है क्योंकि सारी डिशेस में नमक बहुत ज्यादा था। बट हेसिक को कुछ भी महसूस नहीं होता है और वो सबसे बोलता है कि खाना तो बहुत अच्छा है, तुम लोग इतना मुंह क्यों बना रहे हो। ये देखकर वो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये तो प्यार में गिर गया है। इसके बाद हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि सीहो के ऑफिस में आई होती है। तभी वो सीहो के डेस्क में डुगो लैब की फाइल देख लेती है और वो उसे चेक कर ही रही होती है। तभी वहाँ पर सीहो आ जाता है। सीहो नामसुन के पास आकर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा रूममेट कोई बॉय है। यहाँ पर नामसुन मना करती है कि नहीं, वो एक लड़की है। तो यहाँ पर सीहो नामसुन से बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कोई और रूम दिलवा दूँ। यहाँ पर नामसुन उसे मना करती है कि नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। यहाँ पर नामसुन बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि सीहो उसकी सच्चाई के बारे में जाने कि वो नामसुन है। यहाँ पर सीहो नामसुन से बोलता है कि आखिर तुम्हारे भरोसे को जीतने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो नामसुन उससे बोलती है कि तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। सीहो उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बहुत कुछ बता के रखा है, बट अच्छा बताओ कि तुम क्या पूछना चाहती हो। तो नामसुन सीहो से पूछती है कि आखिर डोगो कंपनी में रिसर्च लैब की क्या जरूरत है, क्योंकि हम लोग तो डिलीवरी का काम करते हैं, क्योंकि मुझे काम को पूरी तरीके से सीखना है। और दूसरी तरफ हमें हुआंग को दिखाते हैं जो कि कहीं पर जा रही होती है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और तभी वो एक आदमी को पकड़ लेती है जो कि ब्रेड सॉन्ग का आदमी होता है। यहाँ पर वो उससे पूछती है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें ब्रेड सॉन्ग ने भेजा है। इसके बाद वो उस आदमी को ऑफिस में ले आई थी। यहाँ पर हुआंग ब्रेड सॉन्ग को कॉल करती है और उसे अपने ऑफिस में बुलाती है। इसके बाद ब्रेड सॉन्ग ऑफिस में आ गया था जहाँ पर हुआंग उससे बोलती है कि तुम मेरे पीछे अपने आदमी को क्यों लगवाए हो, आखिर तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। बट यहाँ पर ब्रेड सॉन्ग को तो कुछ और ही लगता है और वो हुआंग से बोलता है, मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, इसलिए तुमने मेरे सामने झूठा नाटक किया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो चुका है और मैं तुम्हें हॉस्पिटल में चेक करने के लिए आऊंगा या नहीं। वैसे तो तुम मेरी टाइप की नहीं हो, बट फिर भी मैं तुम्हें डेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हुआंग उससे बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो, मैं सिर्फ सीहो के बारे में जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम सीहो की फोटो में क्या कर रहे थे। तो ब्रेड सॉन्ग उससे बोलता है, अगर तुम्हें इस बात को जानना है तो तुम्हें उससे पहले मुझे डेट करना होगा। ये सुनकर हुआंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद हमें हेसिक और उसके टीम मेंबर को दिखाते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं कि आखिर हम इस जैकेट को कहाँ छिपाएं और इसका क्या करें। तभी हेसिक बोलता है कि मुझे पता है कि इस जैकेट को मुझे कहाँ छिपाना है। इसके बाद वो हुआंग के ऑफिस में आ गया था जहाँ पर उसे देखकर सब लोग डर जाते हैं और वो काफी ज्यादा फनी भी लग रहा था। और वो जैसे ही हुआंग के ऑफिस में आता है, हुआंग उसे देखकर डर जाती है, बट तभी वो हेसिक को देखती है और रिलैक्स हो जाती है। इसके बाद हेसिक उस जैकेट को वहीं पर छोड़कर चला गया था और हुआंग अपने सेक्रेटरी को कॉल करके न्यूज चैनल के ऑफिस में बुलाती है और हमें उसकी सेक्रेटरी को दिखाते हैं जो कि टैक्सी लेकर टीवी चैनल में जा रही होती है। बट तभी वो रास्ते में किडनैप हो जाती है और किडनैपर सीहो को बता देता है कि हुआंग की सेक्रेटरी को किडनैप कर लिया गया है। ये देखकर सीहो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके साथ नामसुन होती है कि सीहो उसे ड्रॉप करने के लिए आया था। नामसुन सीहो से पूछती है कि आखिर तुम इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहे हो। तो सीहो बोलता है कि मेरा काम हो चुका है इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और वो नामसुन से पूछता है कि क्या कल हम घूमने के लिए जा सकते हैं। तो नामसुन हाँ बोल देती है। इसके बाद सीहो उसका बैग ठीक करने लगता है और उसे वहाँ से भेज देता है। नामसुन के जाने के बाद सीहो अपनी गाड़ी में होता है और अपने आप से ही बोलता है कि तेत्सुक मुझे तुम्हारा साथ चाहिए क्योंकि तुम्हारे साथ ही मैं पावेल से लड़ सकता हूँ। और दूसरी तरफ हमें हुआंग को दिखाते हैं जो कि अपने सेक्रेटरी का वेट कर रही होती है। इसके बाद हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि अपने घर पहुँच गई होती है जहाँ पर वो हेसिक को देखती है कि वो तो सो रहा है। वो उसे क्यूट वे में देखने लगती है। इसके बाद वो उसे उठाकर उसके बेड में लिटा देती है। बट जैसे ही वहाँ से जाने लगती है हेसिक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे वहीं बैठा देता है। वो उसे बोलता है कि मैं रिलैक्स होना चाहता हूँ और हेसिक यहाँ पर नामसुन को किस कर लेता है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियोस को भी लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।